एक और उल्कापिंड इस इलाके को हिट करता है। परिवार डर से एक दूसरे को पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वो उल्कापिंड नहीं, सैटेलाइट्स है। उसी वक्त बैन देखता है कि ओर से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है। सभी योट के अंदर छुप जाते हैं बिना ही नोटिस किए कि कंपास तेजी से घूम रहा है। योट जोर जोर से हिलने लगती है। बैन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट लग जाती है। लहरें तेजी से योट से टकरा रही होती है। टॉम स्ट्रगल करके बाहर आ जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट वापस आ जाती है। उस वक्त बैन नोटिस करता है जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं जबकि कैजी सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो तैयार करता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक हाई पिच नॉइस आती है और हवा और भी स्ट्रांग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है पर एक खिड़की खुल जाती है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर चलाता है। थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्ट्रोम से बच गए हैं, लेकिन योट आधी तबाह हो गई है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समुद्र का पानी गायब हो गया और योट अब जमीन पर अटकी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। केजी सिग्नल चेक करते हैं पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बैन दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7-8 साल पहले हुआ था। केजी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वह टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो केजी उसे दूर कर देते हैं और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई स्प्लाइस देखते हैं। बैन अपने बर्थडे बलून्स को पत्थर से बांध देता है ताकि कोई बचा हुआ सर्वाइवर देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाउ होता है। वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया और जमीन डूब गई है। वो कहता है कि उसने अभी और सर्वाइवर नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो ये भी कहता है कि पोल्स रिवर्स होंगे और शायद एक हफ्ते में समुद्र वापस आ जाएगा। फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाए क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मारा गया और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है। जूलिया और टॉम उसे कहते हैं कि प्लीज़ हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन में पहुंचने में 2-3 दिन लग जाएंगे। वो फैमिली से कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकल लेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है। तभी टॉम को पास से कुछ मिलता है। वो देखते एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होता है और साथ में कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी भाषा में बोलता है जो टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी टॉम के सर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर से लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वो उसकी गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। सो आगे का पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।